हेलो फ्रेंड्स, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। कैसे हैं आप सब। आज अपन लेके आए दोस्तों डेली की तरह अपनी मैथ्स की क्लास, जिसमें अपन रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के दोस्तों सेट लगा रहे हैं पूरे के पूरे। जो हाल ही में दोस्तों 2025-26 में जो रेलवे का एग्ज़ाम हुआ है ग्रुप डी का, उसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों मैथ्स से, वो क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जा रहे हैं हमारे द्वारा दोस्तों। तो हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहें। मैथ्स की आज दोस्तों 6th नंबर की क्लास है। 5 क्लास पहले मैं ले चुका हूँ फ्रेंड्स। जो भी फ्रेंड हमारी वीडियो में नया है, हमारी दोस्तों प्लेलिस्ट में जाकर आप बिल्कुल देखें। रेलवे ग्रुप डी नाम से प्लेलिस्ट बनाई है दोस्तों यूट्यूब में मैंने, और फेसबुक पर भी आप दोस्तों हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। ठीक है, 100 से दोस्तों ज़्यादा प्लस शिफ्टों का निचोड़ है पूरा का पूरा। जो क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं रेलवे में, वही क्वेश्चन अपन लेके आए हैं। मैथ्स के बेस्ट 300 प्लस क्वेश्चन रहेंगे पूरी दोस्तों अपनी, ठीक है, जर्नी में। तो आप हमारे साथ बने रहें। तो पहला क्वेश्चन देखें दोस्तों क्या दिया गया है। आइए फ्रेंड्स, परसेंटेज टॉपिक का अपना चल रहा है। परसेंटेज टॉपिक में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, वो क्वेश्चन चुनाव से संबंधित क्वेश्चन बहुत बार देखे गए हैं फ्रेंड्स। जो क्या करते हैं, बच्चे छोड़े जाते हैं। जो बड़े बड़े क्वेश्चन दिखता है दोस्तों, पर वो बड़ा होता नहीं है, सॉल्व करने में बहुत ही आसान होता है। 10 सेकंड से 15 सेकंड में सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन। तो वीडियो में हमारे साथ एंड तक बने रहें। ट्रिक वाइज आपको बिल्कुल बताएंगे क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखें क्या दिया गया है दोस्तों। तो दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में कुल मतों में से दोस्तों 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। कोई चुनाव हुआ दोस्तों, उसमें दो उम्मीदवार थे, उसमें से दोस्तों कुल मतों में से 20% क्या कर दिए, अवैध घोषित कर दिए। ठीक है, इसके बाद क्या दिया गया है दोस्तों। तो विजयी उम्मीदवार को वैध मतों का 40% मत प्राप्त हुआ, और उसने दूसरे स्थान पर रहे उम्मीदवार जिसे वैध मतों का 32% मत प्राप्त हुआ था, उससे दोस्तों 1,60,000 अधिक मत प्राप्त किए। ठीक है, वैध मतों की कुल संख्या अपन को निकालना है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है दोस्तों। कोई उम्मीदवार होगा, उसको सबसे पहले वैलिड वोट कितने थे दोस्तों। तो वैलिड वोट कितने हैं। तो वैलिड वोट दोस्तों विजयी उम्मीदवार को वैध मतों का कितने परसेंट मिला है, उसको 40% मिला है। कितना, 40%। ठीक है, वैध मतों का। उसके बाद और उसने दूसरे स्थान पर रहे उम्मीदवार को जिसे वैध मतों का कितना परसेंट दोस्तों, वैध वोटों का कितना, 32% मिला। ठीक है, प्राप्त हुआ। उससे वो 1,60,000 अधिक मत प्राप्त हुए। अब वो क्या बोल रहा है दोस्तों, क्वेश्चन में जो ऊपर की लाइन आप भूल जाइए, ये तो घुमाने के लिए सीधा सीधा। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, विजय जो विजयी उम्मीदवार था दोस्तों, उसको वैध मतों का 40% प्राप्त हुआ। ठीक है, वैध मत कितने हो सकते हैं दोस्तों, अपन 100% इसको मान लेते हैं। ठीक है, तो वैध मतों का 40% प्राप्त हुआ, और जो दूसरा उम्मीदवार था उसको वैध मतों का 32% प्राप्त हुआ। इन दोनों को दोस्तों अंतर कितना दिया गया है, और वो कितने वोटों से वैध मतों से जीत गया, उसको कितने वोट ज़्यादा मिले। तो 1,60,000 ज़्यादा वोट मिले। किसकी वैल्यू है 1,60,000 दोस्तों, इन दोनों का अंतर कितना दिया गया है दोस्तों। जब पहला पर्सन होगा कोई, जो दूसरा पर्सन होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी, 8%। इसको ज़्यादा वोट मिले। कितने, 8% की वैल्यू कितनी दी है दोस्तों, 1,60,000 वोट उसको अधिक मिले। ठीक है, जीतने वाले उम्मीदवार को 1,60,000 वोट ज़्यादा मिले दोस्तों। 8% की वैल्यू कितनी दी है दोस्तों, 1,60,000। तो वो क्या पूछ रहा है आगे क्वेश्चन में, तो बताइए वैध मतों की कुल संख्या कितनी है। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 20,000। 20,000 अगर 1% की वैल्यू निकलती है, तो वो वैध मत कितने मान लेते हैं दोस्तों, अपन 100% मान लेते हैं। 100% की वैल्यू कितनी पूछी गई है, इसमें कितनी बताई गई है। तो 100 का इंटू कर देंगे दोस्तों 20,000 में, तो 20 लाख वोट जो होंगे दोस्तों, इसका बिल्कुल आंसर सही होगा। वैध मतों की कुल संख्या कितनी हुई, 20 लाख। आप देख सकते हैं सी नंबर का ऑप्शन है, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था दोस्तों। क्वेश्चन में दिया गया है जो विजयी उम्मीदवार है उसको वैध वोटों का 40% प्राप्त हुआ, और जो दूसरे स्थान पर रहा उसको दोस्तों 32% प्राप्त हुआ। ठीक है, और प्राप्त होने के बाद उसे दोस्तों 1,60,000 अधिक वैध मत प्राप्त हुए। ठीक है, किसको, वोटर को। ठीक है, जो जीता है उसको 1,60,000 अधिक मत प्राप्त हुए। तो वैध मतों की संख्या अपन ने निकाल ली दोस्तों। 1,60,000 की वैल्यू 8% दी है, 8% की वैल्यू 1,60,000 दी है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1% की वैल्यू आ गई दोस्तों अपनी 20,000। अगर 20,000 1% की वैल्यू है, तो 100% वोट्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, तो 20 लाख आ जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो 75,000 मतदाताओं वाले एक कस्बे में दोस्तों
75% मतदाताओं ने अपने वोट डाले। ठीक है, 75,000 मतदाता होंगे दोस्तों किसी उसमें कस्बे में, गांव में, तो उसमें से 95% लोगों ने वोट डाले और सभी वोट वैध थे। ठीक है, सभी वोट कैसे थे दोस्तों, 95% ने डाले और सभी वैध थे। ठीक है, उस चुनाव में ए, बी और सी नाम के 3 उम्मीदवार थे। उम्मीदवार ए को वैध वोटों का दोस्तों 40% मिला। ठीक है, अपन मान लेते हैं दोस्तों वैध वोट कितने परसेंट होंगे, अपन 100% मान के चलते हैं हर चीज़। तो वैध वोटों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, 100% होगी। तो जो ए होगा दोस्तों, कोई उम्मीदवार ए है, उसको दोस्तों वैध वोटों की कितना परसेंट मिला, 40% मिला। ठीक है, जबकि उम्मीदवार बी को ए से 12% कम वोट मिले। दोस्तों बी को किससे कम वोट मिले, ए से 12% वोट कम मिले। तो ए को कितने मिले दोस्तों, 40% मिले। तो 40% का 12% कितना होता है दोस्तों, आप ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, 12 चौको 48। ठीक है, 4.8% वोट कम मिले। ठीक है, 40 में से अगर 4.8 घटा देंगे तो दोस्तों कितना आएगा, 35.2% वोट किसको मिले, बी को मिले। क्या बोल रहा है दोस्तों, जबकि उम्मीदवार बी को ए से 12% कम मिला। ठीक है, ए से 12% की वैल्यू अपन ने निकाल ली, 4.8 आई दोस्तों। तो बी को कितने मिले, 40 में से 4.8 घटाए तो 35.2% वोट उसको मिले। ठीक है, तो उसमें पूछा गया है उम्मीदवार सी को वैध वोटों का दोस्तों कितना प्रतिशत मिला। अब सी को कितना मिला होगा दोस्तों, तो इन दोनों को प्लस करके दोस्तों 100 में से घटा देंगे तो वही सी की वैल्यू आएगी। ए को कितना मिला, 40%, बी को कितना मिला दोस्तों, 35.2%। इन दोनों की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 0.2, 5 और 7। ठीक है, 4 3 7, 75.2% दोस्तों इन दोनों को मिला है। तो सी को कितना मिला होगा, 100 में से दोस्तों 75.2% माइनस कर देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, तो कितना आ जाएगा, 0.8 इधर आ जाएगा फ्रेंड्स, और ये घटा देंगे तो कितना है, 24.8% दोस्तों। 24.8% वोट किसको मिले, सी को मिले। यही क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो 24.8% इसका बिल्कुल आंसर सही होगा, सी नंबर, बी नंबर का ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है एक बार और देख लो दोस्तों। जो ऊपर की लाइन जो दी गई है दोस्तों, 75,000 जो मतदाताओं वाले एक कस्बे में से, ये आपको नहीं याद रखना है, आपको याद क्या रखना है, ए बी सी दोस्तों नाम के 3 उम्मीदवार थे। उनमें से दोस्तों ए को वैध वोटों का 40% वोट मिला। ठीक है, वैध वोट अपन ने 100% मान लिए, तो 40% मिला। सीधा सीधा इसमें परसेंटेज में दिया इसलिए अपन परसेंट मान लेंगे। ठीक है, ए को 40% मिला, जबकि बी को ए से 12% कम मिला। तो दोस्तों 40 का 12% निकाल लिया अपन ने, 4.8, 40 में से 4.8 घटाया तो कितना आ गया, 35.2 आ गया। ठीक है, इसके बाद दोस्तों उसने क्या पूछा है, उम्मीदवार सी को वैध वोटों का कितने प्रतिशत मिला। तो उम्मीदवार सी को दोस्तों इन दोनों को प्लस करके 100 में से माइनस कर दिया अपन ने, 24.8% मिला। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या दिया गया है, एक चुनाव में दोस्तों 8,640 लोगों या दोस्तों पात्र मतदाताओं में से 72% मतदाताओं ने अपना मत डाला। ठीक है, किसी दोस्तों चुनाव में 8,640 लोगों ने या फिर 72% मतदाताओं ने अपना वोट डाला। यदि अगले वर्ष पात्र मतदाताओं की संख्या में 8% की वृद्धि हुई तो अगले वर्ष कुल पात्र मतदाताओं की संख्या कितनी होगी। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है दोस्तों, किसी चुनाव में 8,640 लोगों ने या फिर दोस्तों 72% पात्र मतदाताओं ने अपना वोट डाला। ठीक है, तो 8,640 क्या दिया गया है दोस्तों, 8,640 दी गई है दोस्तों, वो किसकी वैल्यू दी गई है, 72% वोटों की। ठीक है, तो इससे अपन क्या निकाल लेंगे दोस्तों, इससे अपन निकाल लेंगे अगले वर्ष क्या पूछा है दोस्तों, उसके बाद यदि अगले वर्ष पात्र मतदाताओं की संख्या 8% बढ़ गई तो अगले वर्ष कुल पात्र मतदाताओं की संख्या कितनी होगी। उसमें दोस्तों कुल पूछा है। ठीक है, तो दोस्तों 72% की वैल्यू 8,600 है, तो 72 एकम 72 और 72 दूनी 144। ठीक है, तो दोस्तों ये कितने बार चला जाएगा, ये चला जाएगा फ्रेंड्स सीधा सीधा 72 एकम 72, 72 दूनी 144, 120 बार चला गया दोस्तों। 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 120 आ गई। तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 100% वोटों की वैल्यू आ गई दोस्तों, 2 जीरो और लगा देंगे। ठीक है, 12,000 अगर 100% की वैल्यू है तो वो क्या बोल रहा है दोस्तों, तो 8% मतदाताओं की संख्या अगले वर्ष बढ़ जाती है, तो 108% की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, अगर 12,000 दोस्तों
100% की वैल्यू है तो 108% की वैल्यू कितनी होगी? 108% की वैल्यू सीधी सीधी निकाल लेंगे दोस्तों अपन। 108 में अपन 12 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? ये आंसर आएगा अपना 12,960। ठीक है, 12,960 वोटर्स दोस्तों अगले वर्ष होंगे। ठीक है, 12,960 इसका बिल्कुल आंसर ही होगा। आंसर देखें आप वहाँ पर है तो 12,960 आप डी नंबर का जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहें दोस्तों। आपको बिल्कुल जो क्वेश्चन पेपर में पूछे जा रहे हैं वही क्वेश्चन अपन लेके आए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज है पूरी की पूरी। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2025 में दोस्तों यही क्वेश्चन पूछे गए हैं। बिल्कुल सेम पैटर्न, सेम बिल्कुल सवाल यही है। ऑप्शन भी आपको लेके आया हूँ बिल्कुल जो 2025 के ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए हैं। आपको 2026 का जो ग्रुप डी का एग्जाम होगा दोस्तों उसमें बहुत सहायता करेंगे सारे के सारे क्वेश्चन। पैटर्न वही रहता है दोस्तों, बस आंकड़े बदल जाते हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल इसको एक प्रैक्टिस सेट के तौर पर भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या दिया गया है। एक चुनाव में दोस्तों 12,000 मतदाता थे। ठीक है, एक चुनाव में 12,000 मतदाता थे। पहले दौर में बबीता को दोस्तों 40% वोट मिले। ठीक है, पहली पारी में दोस्तों बबीता कोई है दोस्तों जो चुनाव लड़ रही हैं उनको 40% वोट मिले और रमन लाल को 35% वोट मिले। ठीक है, 40% बबीता को मिले और रमन लाल को 35% मिले। ठीक है, तो शेष वोट अन्य उम्मीदवारों को मिले होंगे दोस्तों। ठीक है, इसके बाद क्या दिया गया है? दूसरे दौर में बबीता को पहले दौर की तुलना में 20% अधिक वोट मिले जबकि रमन लाल को 10% अधिक वोट मिले। तो दूसरे दौर में बबीता को कितने परसेंट वोट मिले? अपन को सीधे सीधे ये पूछ रहा है दोस्तों जो बबीता है दोस्तों उसको कितना परसेंट वोट मिले दूसरे दौर में। तो अपन क्या करेंगे दोस्तों, जो 12,000 थी दोस्तों टोटल मतदाताओं की संख्या कितनी थी? 12,000। ठीक है, अपन को पता है दोस्तों क्वेश्चन में दिए एक चुनाव 12,000 मतदाता थे। ठीक है, इसमें सीधे सीधे दिया है दोस्तों। अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, अपन को वही निकालना है। दूसरे दौर में बबीता को कितना परसेंट वोट मिला दूसरे दौर में निकालना है। पहले दौर में दोस्तों कितना मिला था? 40% मिला था। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या दिया गया है दोस्तों? फिर उसके बाद दिया गया है बबीता को पहले दौर की तुलना में 20% अधिक वोट मिले। किसमें? दूसरे दौर में। दूसरे दौर में बबीता को पहले दौर की तुलना में 20% अधिक वोट मिले। अगर पहले वोट में दोस्तों पहले दौर में 40% दिया गया था तो 40 का दोस्तों 20% ज़्यादा, 40 का 20% कितना होता है दोस्तों? 4 दूनी 8। ठीक है, 8% और ज़्यादा मिला तो 8% और ज़्यादा मिला गया तो दोस्तों पहले में कितने मिला? 40, दूसरे में 8 और ज़्यादा मिला तो टोटल कितना हुआ? 48%। इसी की वैल्यू पूछ रहा है दूसरे दौर में बबीता को कितने परसेंट वोट मिले दोस्तों? तो 48% वोट मिले दूसरे दौर में। तो 12,000 का 48% कितना होगा दोस्तों? तो अपन ये 0000 काट दी, 48 इंटू 120 करेंगे तो 48 इंटू 120 जैसे ही करेंगे दोस्तों अपन कितना आएगा? 5,760। 5,760 वोट प्राप्त हुए दूसरे दौर में बबीता को। ठीक है, 5,760 देखिए दोस्तों सी नंबर का ऑप्शन है 5,760, इसका बिल्कुल आंसर सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन में जो पूछा है दोस्तों वही अपन निकालेंगे और जो नहीं पूछा है उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है अपन को। इसमें दूसरे दौर में बबीता को कितने वोट मिले। ठीक, क्वेश्चन देखने में इतना बड़ा लगता है पर होता बहुत सिंपल है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखें क्या दिया गया है। एक कॉलेज चुनाव में उम्मीदवार एक्स और वाई के वैध मतों का दोस्तों अनुपात कितना दिया गया है। किसी चुनाव में दोस्तों एक कॉलेज चुनाव में उम्मीदवार होगा दोस्तों एक्स और वाई। ठीक है, एक्स और वाई होंगे फ्रेंड्स, तो उनके दोस्तों वैध मतों का अनुपात कितना दिया गया है? 7:2 दिया गया है। ठीक है, कॉलेज में 1800 दोस्तों पंजीकृत मतदाता थे। ठीक है, कितने थे दोस्तों? 1800 पंजीकृत मतदाता थे और उसमें से दोस्तों जिनमें से 20% ने वोट नहीं डाला और डाले गए मतों में से 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। उम्मीदवार एक्स और वाई द्वारा प्राप्त मतों की संख्या में कितना अंतर है? वो सीधे सीधा पूछ रहा है दोस्तों जो एक्स और वाई उम्मीदवार है उसमें से दोस्तों इन दोनों का अंतर कितना है। अंतर कैसे निकालेंगे दोस्तों? बड़े को छोटे में से माइनस कर देते हैं। बड़ा कौन है दोस्तों? अपन को दिख रहा है 7 की अनुपात ज़्यादा है तो 7 ही बड़ा होगा। इसमें क्या पूछा है दोस्तों? एक्स और वाई का दोस्तों इसमें से
उम्मीदवार एक्स और वाई द्वारा प्राप्त मतों की संख्या में अंतर पूछा है। ठीक है, एक्स और वाई में से प्राप्त मतों की संख्या में दोस्तों अंतर पूछा है, तो अपन क्या निकालेंगे? सबसे पहले क्या दिया गया है? तो दोस्तों कॉलेज में 1800 कितने थे? 1800 बच्चे पंजीकृत थे। ठीक है, चुनाव जिन्होंने दोस्तों डाला मतलब पंजीकृत थे। उसमें क्या दिया गया है? जिसमें से 20% ने वोट नहीं डाला। अगर 20% ने वोट नहीं डाला दोस्तों तो कितने परसेंट ने डाला होगा? 80% ने तो वोट डाला ही होगा। ठीक है, उसके बाद क्या दिया गया है दोस्तों? उसके बाद दोस्तों डाले गए मतों में से 20% मत अवैध घोषित कर दिए। 20% अगर अवैध घोषित कर दिए तो 80% कैसे होंगे दोस्तों? वैध होंगे। ठीक है, और इसके बाद क्या दिया गया है? उसके बाद दोस्तों दिया गया है उम्मीदवार एक्स और वाई के द्वारा प्राप्त मतों की संख्या कितनी है। अगर दोस्तों एक्स और वाई की दोस्तों टोटल कितने वोट हो गए? टोटल वोट है दोस्तों, टोटल रेशियो बनता है 9 और इन दोनों का अंतर कितना होगा? अंतर होगा दोस्तों 7 में से 2 गए तो 5। ठीक है, इसी की वैल्यू तो वो पूछ रहा है अपन से, तो इसको दोस्तों सॉल्व कर लेंगे अपन। जैसे ही अपना पूरा क्वेश्चन जम गया इसके बाद सॉल्व कर देंगे। 0 से 0 कट गया, इधर से 0 0 कट गया, 9 से 18 जाएगा 2 बार। ठीक है, क्वेश्चन क्या बन गया दोस्तों? 8 अठैया 64 और 5 दूनी 10। तो दोस्तों टोटल कितना आंसर आएगा आपका? आपका आंसर आ जाएगा 640। ठीक है, 640 दोस्तों इसका बिल्कुल आंसर सही होगा। इन दोनों का दोस्तों अंतर कितना होगा? एक्स और वाई का 640। 640 देखिए बी नंबर का जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच फ्रेंड हमारी वीडियो देखने के लिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक चैनल को फॉलो करना ना भूलें। हमारे साथ बने रहें दोस्तों, ऐसे ही हम डेली आप सभी के लिए मैथ्स की टॉपिक से वीडियो लेके आएंगे। रेलवे के जितने भी एग्जाम है दोस्तों, चाहे वो ग्रुप डी का एग्जाम हो, एनटीपीसी का एग्जाम हो, लोगो पायलट का एग्जाम हो दोस्तों, तो सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे कि ऐसे ही। बस दोस्तों क्या रहता है, संख्याएं बदल जाती हैं, तो आपको बिल्कुल एक प्रैक्टिस सेट के तौर पर भी लगाना है। अपन दोस्तों 20 मिनट से कम की ही वीडियो डालते हैं, जिससे दोस्तों आप जल्दी से जल्दी वीडियो दोस्तों क्वेश्चन कवर कर सको। ठीक, क्वेश्चन तो बहुत पूछे गए हैं दोस्तों, पर अपन पूरा पैटर्न लेके आए, किस पैटर्न में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कैसे पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन अपन करा रहे हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड हमारी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।